वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी सॉल्यूशन ऑफ जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी की पहली असाइनमेंट आई है और उसके सॉल्यूशन को हमने देखना है। अच्छा जी, कोई सॉल्यूशन तैयार नहीं किया हुआ मैंने, हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को क्योंकि वैसे भी आप लोग जब सॉल्यूशन कॉपी करते हैं तो वो फ़ौरन पकड़ा जाता है प्लेजरिज्म में। तो इस वजह से हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सबको आइडिया भी मिल जाए कि करना कैसे है, समझ भी आ जाए और किसी के साथ कोई प्लेजरिज्म का इशू भी ना हो। अच्छा जी, असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को रहने देते हैं। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर आपको दो चेकलिस्ट दी हुई हैं। ऊपर है वुमेन की चेकलिस्ट, नीचे है मेन की चेकलिस्ट। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, प्लीज़ रीड द बोथ चेकलिस्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इनको येस या नो में जवाब देना है। ठीक है, चेकलिस्ट के बाद हम देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव चेकलिस्ट केयरफुली प्लीज़ मेंशन योर रिस्पॉन्स ईदर येस और नो अगेंस्ट स्टेटमेंट वाइल आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ एंड वेयर डू यू लर्न योर परसेप्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रोल्स? डू दीज रोल्स एंड डिस्क्रिप्शंस लिमिट और इन्हांस अस इन लाइफ चॉइसेस? ठीक है, अब इसमें आप इसको क्वेश्चन को एक दफ़ा समझें। इन्होंने कहा है कि जो ऊपर की चेकलिस्ट है उसको तो आपने पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ पर आपने मेंशन करना है आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे येस या नो में, स्टेटमेंट्स के सामने अगेंस्ट, वाइल आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और साथ साथ आपने इन सवालों का जवाब भी देना है कि हाउ एंड वेयर डू यू लर्न योर परसेप्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रोल्स। और सेकंड क्वेश्चन है, डू दीज रोल्स एंड डिस्क्रिप्शन लिमिट और इन्हांस अस इन लाइफ चॉइसेस। अब यहाँ पर आपको 10 मार्क्स जो हैं वो आपको इन दो क्वेश्चंस के हैं, 10-10 मार्क्स हैं। और यू कैन ईजीली सी कि आपको यहाँ पे जो चेक लिस्ट है उसको मार्क करने के कोई भी मार्क्स नहीं हैं। तो जो ख़वातीन हैं वो ऊपर वाले चेक लिस्ट को फॉलो करें, जो भी उन्होंने, अगर उन्होंने ये अपनी लाइफ में ये स्टीरियोटाइप्स देखे हैं, अपने इर्द गिर्द ये स्टीरियोटाइप्स देखे हैं, तो वो इन्हें येस करें, और जो नहीं देखे वो नो करें। सेम फॉर मैन, जो उन्होंने स्टीरियोटाइप्स फेस किए हुए हैं लाइफ में उसको येस करें, और जो नहीं किए हुए उनको नो कर दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आता है हाउ एंड वेयर डू यू लर्न योर परसेप्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रोल्स। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर आपके लिए कोई भी कहें कि बुक से लेकर क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यहाँ पे बात तब बनेगी, मार्क्स तब मिलेंगे जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लाइफ शेयर करें, क्योंकि रटे रटाए आंसर्स जो होते हैं ना वो टीचर्स को इतने को ख़ास पसंद नहीं होते कि ऐसे है वैसे है फलां ढंगा। आप अपने यहाँ पर लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें, यहाँ पर अपनी लाइफ की एग्जाम्पल्स दें। ठीक है, कि अब बहुत दफ़ा आपके घर में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सिनेरियोज, आप भाई बहन होंगे तो आपको देखने में मिले होंगे। आपने अपने मेल फीमेल जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनका आपस में किस तरह का मतलब एटीट्यूड है। आपके फादर जो है वो घर के कामों में आपकी अगर मदर की हेल्प करते हैं या नहीं करते, तो वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। फिर आप एक पैट्रियार्की से गुज़र रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, गर्ल्स अपने पर्सपेक्टिव से और बॉयज़ अपने पर्सपेक्टिव से, कि हमने ये चीज़ें कहाँ से बेसिकली देखी और वो किस तरह आपके अंदर बिल्ट इन आ चुकी हुई हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें फ़ीमेल के लिए कुछ पाबंदियां हैं, कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ से आपके माइंड में क्या एक इमेज, एक खातून के रोल की बनती है। अगर आपकी मदर वर्किंग होंगी तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक वो इमेज बनेगी, एक वो रोल बनेगा कि औरत घर का काम भी कर सकती है, बाहर का कर सकती है। अब सबकी फ़ैमिली डिफरेंट है, आपको अपनी फ़ैमिली को मद्देनज़र रखना है और देखना है कि एज अ चाइल्ड अगर मैं इस सब फैमिली सिनेरियो को देख रहा होता, क्योंकि अब तो याद नहीं आपको कि आपने कैसे रोल सीखा था, तो मैंने किस तरह सीखा है। जिनकी मदर वर्किंग है उनके नज़दीक ख़वातीन ज़्यादा बोल्ड हैं और वो घर भी चला सकती हैं और वो घर का काम भी कर सकती हैं। जिनकी मदर्स हाउसवाइफ रही हैं उन्होंने ऑफ कोर्स वहाँ से सीखा है। फिर आप अपने स्कूल्स देख सकते हैं कि आपके कोएड स्कूल्स थे, तो जाहिर है आपने डिफरेंसेस देखे होंगे, वहाँ पे आपने डिफरेंट रोल्स सीखे होंगे। अगर आपके स्कूल स्टार्टिंग से ही जो है वो डिफरेंट है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, अलहदा स्कूलों में आप पढ़े हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में स्कूल का कोई ऐसा ख़ास अमल दखल नहीं होगा। फिर उसके अलावा जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, मामू चाचू फ़लाँ फ़लाँ, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, उनका किन एक्टिविटीज़ में आपको रोकना टोकना, आपके दादा दादी मोस्टली होते हैं इन चीज़ों में, कि उन्होंने किस टाइम पर आपको किसी एक्टिविटी से रोका है, किस किस को आपने क्या करते देखा है। मतलब डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी जो है वो गांव में अगर रहते हैं और वहाँ की एक फ़ैमिली है, तो वहाँ ख़वातीन आपकी
ऑलमोस्ट पूरी फैमिली की एक ही सेट पैटर्न पे होंगी। कुछ फैमिलीज़ में मिक्स चलता है कि बहुत मॉडर्न ख़वातीन भी हैं और नॉर्मल ख़वातीन भी हैं, और कुछ की कंप्लीट मॉडर्न फैमिली है। तो उस हिसाब से आप अपनी जो जो आपको एग्जांपल्स मिलती हैं अपने इर्द गिर्द, जिनको आपने रोल मॉडल बनाकर मेल और फीमेल रोल्स को डिफ्रेंशिएट किया है, आप उस चीज़ को अपने वर्ड में डिस्कस करेंगे। उसमें आप इन चीज़ों को भी माइंड में रख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज़ कि आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि women are supposed to have clean jobs such as secretaries, teachers and librarians, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आपके लेट्स सपोज़ कि आपकी कोई माम खाला हो गई, मामी हो गई, वो टीचर्स रही हों या सेक्रेटरीज़ रही हों, या कुछ टीचर्स ज़्यादा होती हैं पाई जाती हैं, तो आप उसमें कह सकते हो कि जी हाँ जी, हमारे ये जानने वालों में टीचर्स थे। मतलब इसके सामने नहीं, अपनी स्टेटमेंट्स में आप इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो कि वो बेस्ट वुमेन वो हैं जो घर पर रहती हैं। तो मे बी आपकी फ़ैमिली में यही मेंटालिटी हो कि आप वर्किंग वुमेन ना हो आपकी फ़ैमिली में, और आपके घर में यही बिलीव किया जाता हो कि ख़वातीन को घर के काम करने चाहिए और वही ख़वातीन अच्छी होती हैं। तो आप इन चीज़ों को मज़ीद सहारा लेते हुए इस आंसर को एक्सप्लेन और एलैबोरेट कर सकते हो अप टू 10 मार्क्स, ठीक है। डू दीज रूल्स एंड डिस्क्रिमिनेशन लिमिट और इन्हांस अस इन लाइफ चॉइसेस, ठीक है। बेसिकली हमें इन्हांस, तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो जो हमारे रोल्स हैं, जो हमारे रोल्स बना दिए गए हैं, ये हमें इन्हांस तो किसी भी सूरत में नहीं करते, ठीक है। शायद मर्दों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्हें इन्हांस करते हैं, पर उनके लिए भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। हम ख़वातीन हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से देखती हैं, लेकिन अगर मर्दों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो लिमिटेशंस हमने उन पर लगा दी हैं, या उनको जिस रोल में हमने एक सख्त पत्थर दिल इंसान के रूप में जो हमने उनको कैटेगराइज़ कर दिया, उनके लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं हैं कि इतनी मुश्किल सिचुएशंस में भी, मतलब इवन किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, बंदा है तो वो रोएगा नहीं, वो रो नहीं सकता, वो अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों के लिए ही इसमें लिमिटेशंस हैं, और चॉइसेस की भी लिमिटेशंस हैं। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो कुकिंग करना पसंद करते हैं, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना पसंद करते हैं। डिज़ाइनर्स मर्द हैं हमारे पास, ब्यूटिशंस हैं जो आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो भी मर्द हैं। तो बहुत सारे मर्दों के ये इंटरेस्ट भी हैं। ज़रूरी नहीं कि मर्दों के इंटरेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग या कोई फील्ड जॉब्स ही हों, ये जॉब्स भी उनका इंटरेस्ट हो सकती हैं। तो इसमें इसलिए हम दोनों जगहों पे ही लिमिटेशंस हैं। फिर भी स्टिल ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि आप इसको किस तरह बताना चाहते हैं, किस तरह लिखते हैं, कि आपके ज़ाहिर है उस पर एग्जिस्ट करता है कि क्या है और क्या नहीं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको ये दी हुई हैं कि प्लीज़ यूज़ द प्रोवाइडेड टेबुलेटिव फॉर्मेट टू अटेम्प्ट द असाइनमेंट क्वेश्चन। फीमेल स्टूडेंट कैन यूज़ वुमेन स्टीरियोटाइप चेकलिस्ट एंड मेल स्टूडेंट कैन यूज़ मेन स्टीरियोटाइप चेकलिस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आपने इनके जो टेबुलेटेड फॉर्म है उसी में इनको आगे टिक करना है, और जो आपसे रेलिवेंट, आपकी जेंडर से रेलिवेंट चेक बॉक्स है उसी को टिक करना है। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे जो आपकी चेक लिस्ट है उससे रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि चेक लिस्ट आप वैसे कर दें और जब आप लिखने में आएँ तो आपकी दोनों बातों में तज़ाद हो। और 24 आवर्स का आपको ग्रेस टाइम दिया जाएगा, पर होपफुली आप पहले ही कर लें तो इज़ बेटर। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से असाइनमेंट समझ आ चुकी होगी। स्टिल एनी क्वेश्चंस दे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।